आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम एएमयू के काउंसलिंग स्टेटस के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल्फ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से सेल्फ फाइनेंस वालों को एडमिशन मिलना स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे इस तरीके का लिंक आएगा। अभी ये टॉप पे लिंक आ रहा है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये लिंक रहा और इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। उसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आपको अभी फ़िलहाल हम काउंसलिंग को लेकर थोड़ा सा इन शॉर्ट में समझा देते हैं और आगे क्या है काउंसलिंग वालों के लिए, उसको फिर हम सेल्फ फाइनेंस वालों को बात कर लेंगे। तो अभी आपको मालूम है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का लिंक जो है वो ये है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेना है। एक स्टूडेंट का मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा देते हैं जो कि ये फाइनल होगा। अब इसके बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर आप गलती कर रहे हैं। पहली बात ये है कि कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। इसमें दो चीज़ें हुआ है अभी तक कि कुछ लोगों का यहाँ पे वेरीफाई शो नहीं कर रहा था, सबमिटेड शो कर रहा था, बट जब इसको ओपन कर रहा था तो उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड वेरीफाइड लिख कर आ रहे थे, जैसे फोटो सिग्नेचर इससे वेरीफाइड लिख कर आ रहे थे। यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, ये कर रहा था, या हो सकता है आने वाले टाइम में आप करेंगे तो नहीं होगा। तो इस केसेस में सॉल्यूशन ये है कि आपको पेशेंस के साथ 1 से 2 दिन को और वेट कर लेना होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई जब ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट कुछ कुछ वेरीफाई कर दिए तो बाकी भी कुछ दिन बाद यानी कुछ टाइम बाद वो वेरीफाई कर देंगे। नॉर्मली ये होता है कि जब एक आज अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो अगले दिन जो है ये वेरीफाइड का सेक्शन नेक्स्ट डे आ रहा है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, चाहे वो जिस रेगुलर वाले हों या सेल्फ फाइनेंस सॉरी चाहे वो वेटिंग वाले हो या सेलेक्टेड वाले हों, ये हो गया वेरीफाइड का। अगर ऐसा हो रहा है यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका अब फॉर्म लिस्ट में नाम आने का इंतजार करना होगा पहला। लेकिन दूसरा ये है यहाँ पे कि अभी दूसरा सीन ये है कि अभी आपके काउंसलिंग पोर्टल में जाकर चेक करिए। अगर रिजेक्टेड शो आ रहा है इसका मतलब आप एएमयू के काउंसलिंग से बाहर हो गए, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है। अगर रिजेक्टेड शो कर रहा है, अगर आपका रीसबमिशन शो कर रहा है तो आपके पास ऑप्शन यही है कि उसके रिगार्डिंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, अगर रिजेक्टेड नहीं शो कर रहा है तो। वरना ये है कि आपके पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट बट लीस्ट ऑप्शन बस यही बचा है कि आपको एएमयू जाकर विजिट करना पड़ेगा कंट्रोलर ऑफिस, उसके बाद ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। हालांकि एक परफॉर्मा इन्होंने जारी किया भी था मार्कशीट को लेकर, लेकिन कुछ कई बच्चे ऐसे करे कि उस मार्कशीट यानी उस परफॉर्मा पे ये सुन नहीं रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये कह सकते हैं कि एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में बड़ा मतलब घटिया अप्रोच रखा है। क्योंकि उनको समझना चाहिए कि अभी जो स्टूडेंट ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कोई फाइनल नहीं है। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी उसका कराना है। तो जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराना उस टाइम भी तो आपके पास अथॉरिटी है ना कि हाँ भाई अगर इसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उसको एडमिशन कैंसिल कर दो, तो आप उस टाइम भी तो कर सकते हैं एडमिशन कैंसिल। पर आप अभी रिजेक्ट करके तो कहीं ना कहीं उनके रास्ते सारे क्लोज कर दे रहे हैं, तो ये उनकी गड़बड़ है। दूसरा जो एएमयू का यूनियन है वो भी इस मामले में कोई खास स्टेप नहीं ले पाए। अब पता नहीं किस बात का वो यूनियन है और किस बात से किस कहाँ कहाँ पे वो ध्यान देते हैं, समझ से बाहर है। ये तो जेन्युइन वजह था एडमिशन प्रोसेस, जो कि हर यूनिवर्सिटी में यूनियन बड़े रोल पे काम करता है। लेकिन इस बार जो एडमिशन प्रोसेस में एएमयू यूनियन का कोई रोल अभी तक नहीं दिख रहा है, ख़ासकर उन स्टूडेंट के लिए जिनके साथ मार्कशीट का प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि जैसे आप इस चीज़ को आप जामिया से कंपेयर कर सकते हैं। जामिया में सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं भी है तो आपका एडमिशन ले लेगा और वो एक आपसे टाइम दे देता है कि भाई आप इतने दिन आपको मिल रहा है टाइम, आप इतने दिन में सबमिट कर दीजिए। पर एएमयू में ऐसा इस बार नहीं हुआ। इसने कई ऐसे बच्चे के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किए हैं और इस बार तो काफ़ी वेटिंग क्लियर होगा। हम अगले वीडियो में उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो जिनका रिजेक्टेड शो कर रहा है उनको अब कोई मौका नहीं मिलेगा, और जिनका रीसबमिशन शो कर रहा है उनको उसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मार्कशीट का मांग रहा है तो मार्कशीट का मतलब क्लियर, एक तो कई लोग ऐसे गड़बड़ किए हैं कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो क्लियर कट नहीं किए हैं, मतलब क्लियर दिखना चाहिए वो नहीं, इस वजह से भी उनका रिजेक्ट हुआ है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग स्टेटस के बारे में। हालांकि काउंसलिंग को लेकर मैंने कई सारे वीडियो बनाया, अब मैं ऐसा करूँगा वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वो काउंसलिंग से रिलेटेड हर डाउट्स वहाँ क्लियर हो चुका है। तो बेसिक सी बात यहाँ पे समझ में आ गया कि काउंसलिंग को लेकर क्या चल रहा है और क्या करना है। ठीक, अब इससे रिलेटेड अगर स्टिल कोई डाउट्स होता है तो कमेंट कीजिएगा। पर ज़्यादा अगर आपके लाइक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कोई हेल्पलाइन नंबर फालतू का है, सही से बात तो करता नहीं है और हेल्पलाइन नंबर भी अजीब ही है। तो आप एक बार बहुत पॉसिबल हो सके अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट है तो आप एक बार एएमयू कंट्रोलर विजिट करिए। आप बस लास्ट बट लिस्ट वही ऑप्शन है।
अब आते हैं एएमयू में सेल्फ फाइनेंस एडमिशन पे। आपको मालूम है कि एएमयू इन्हें इस बार लगभग हर एक कोर्स में, मतलब बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, किसी भी कोर्स में देखिए एएमयू ने इस बार जो है सेल्फ फाइनेंस कोर्स लाया। तो सेल्फ फाइनेंस वालों को एडमिशन किस तरीके से मिल रहा है वो हम बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। अच्छा, एक बात और, अभी जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपने लॉगिन पोर्टल में देखा था ना स्टेटस वेरीफाइड, तो उसी के राइट जस्ट बगल वाला सेक्शन में, व्यू डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन में या स्टेटस वाला सेक्शन, इसी दोनों में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर जाकर क्लिक करेंगे, आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देना। इस तरीके से आपका पेमेंट होगा और आपका एक फीस स्लिप जनरेट होगा और आपका फाइनली एएमयू में एडमिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई के होने के बाद ये है कि आपको फॉर्म लिस्ट में नाम आने का इंतजार करना होगा। जैसे ही नाम आएगा तुरंत आपके ही सेक्शन में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा, यानी जहाँ से काउंसलिंग किए थे, पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। खैर अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस वाले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हर बार आपके डाउट्स रहते हैं, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेल्फ फाइनेंस का लिस्ट अभी किस में अपडेट करा है इन्होंने। जैसे मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, बीटेक का, ये देख सकते हैं बीटेक का जो है फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है। अब इसको हम डाउनलोड करते हैं, मतलब इस रिजल्ट से जितने भी कोर्स के स्टूडेंट हैं वो समझ लेंगे, चाहे वो 11th वाले हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम। हाँ, स्कूल का जो सेल्फ फाइनेंस है यानी कि 11th का, उसका भी क्लियर नहीं हुआ, अभी उसका इंतजार कर लीजिए, क्योंकि उसका तो पहले एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरा हो उसके बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यानी इससे साफ पता चलता है कि फर्स्ट लिस्ट में ही वेटिंग क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट लिस्ट में ही वेटिंग क्लियर हो चुका है, नंबर एक। और सेकंड थिंग ये है कि सेकंड थिंग इसमें यह है कि ये जो जिस स्टूडेंट को लगता था कि ये नहीं, पहले लिस्ट में वेटिंग क्लियर नहीं होता है, नहीं क्लियर होता है, होगा भी। देखिए इस स्टूडेंट का अगर देखा जाए तो एसएफएस लिखा रहा है कि नहीं। इसके बाद और भी हम दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये सारे एसएफएस वाले जितने भी हैं, ये ये जिनका चांस मेमो में नाम आया था, मोस्टली चांस मेमो वाले ही हैं। क्योंकि जो समझिए, पहले जो सीट्स है एएमयू में और जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वो सेलेक्ट किए थे पहला लिस्ट में, या मतलब रेगुलर के हिसाब से टोटल सीट्स है वो वहाँ पे, समझे कि नहीं। बस सेल्फ फाइनेंस जो है मौका दिया उन लोगों को जिनके कम मार्क्स है, उनको भी मौका मिल जाए। तो ये यहाँ पे इसके अलावा देखिए, ये भी इनका भी सेल्फ फाइनेंस में नाम आया है। यहाँ पे भी इनका सेल्फ फाइनेंस में नाम है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो टोटल तो पेजेज ये 12 क्या है, मतलब 12 पेज का पीडीएफ है। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बीटेक में तो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने वाला होगा, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट भी कम एडमिशन लेंगे। अभी तो पहले लिस्ट में सेल्फ, समझिए अभी तो फर्स्ट ही लिस्ट में वेटिंग क्लियर हो गया इतना। अभी इसके बाद जो है जो सेकंड लिस्ट आएगा, यानी सेकंड फॉर्म लिस्ट आएगा, उसमें कुछ भी नहीं तो कम से कम 500 के आसपास जो वेटिंग में स्टूडेंट का नाम आया है, कम से कम 500 से 600 के आसपास वेटिंग क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 पेजेस का पीडीएफ है। खैर अब हम बता रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे का सीन। जैसे समझिए थोड़ा सा, पहली बात यह है कि अब मान लीजिए कि बीटेक में अभी समझिए 100 सीट्स है, और इस 100 सीट्स में ऐसा हुआ कि 80 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, या 80 बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, 20 बच्चे नहीं कर पाए, 20 का रिजेक्ट हो गया। तो ये जो 20 सीट्स फुल होगा वो कहाँ से होगा, जिनका नाम चांस में नाम आया है उनको 20 का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखिए इस 20 को 80% चांस है कि सेल्फ फाइनेंस मिलेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल सेल्फ फाइनेंस का ही सीट खाली है ना काउंसलिंग के हिसाब से। क्योंकि जिसने भी काउंसलिंग करा है वो सब ने सेल्फ फाइनेंस को डाउन पे रखा है और जो रेगुलर कोर्स है उसको टॉप पे रखा है। तो जाहिर सी बात है जो 20 वेटिंग क्लियर हुए, मान लीजिए वो 20 को सेल्फ फाइनेंस मिला है। अब अगर मान लीजिए 80 बच्चों का नाम आया, सपोज इस 80 में भी एडमिशन सिर्फ 50 बच्चे ले, यानी 30 सीट्स अभी भी खाली रह गया। सपोज करें आप 30 बच्चे ही मतलब 50 ले, 30 बच्चे एडमिशन नहीं ले, उस केसेस में भी क्या होगा, 30 बच्चों को फिर से मौका मिलेगा, लेकिन इस 30 को भी सेल्फ फाइनेंस का ही मौका मिलेगा। और अब सवाल यह है कि जिसका पहला फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में जिसका एसएफएस शो कर रहा है, क्या उसका अपग्रेड होगा कि नहीं। बिल्कुल उसका अपग्रेड हो जाएगा। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट लिस्ट में जिसका भी एसएफएस मिला है, और अगर वो जब पेमेंट करेंगे वहाँ पे डू यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच का ऑप्शन आता है। जब पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट करने टाइम ही येस और नो का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे करेंगे तो आपको एसएफएस से आपको जो रेगुलर है वो मिल सकता है। इट डिपेंड ऑन मेरिट्स। ऐसे ही सेकंड फॉर्म लिस्ट में भी होगा। अगर उस टाइप से रहेगा, मान लीजिए सीट्स खाली रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन दे देंगे कि भाई आपको रेगुलर में चाहिए, सेल्फ फाइनेंस में चाहिए, तो ऑप्शन मिलेगा। और यही ऑप्शन सारे कोर्स में मिलेंगे, मतलब बीए में भी, बीए के अंदर, बीएससी के अंदर या मास्टर्स के अंदर, सर हर एक कोर्स में आपको मौका मिलेगा। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो एडमिशन, मान लीजिए कि रेगुलर में है वो एडमिशन नहीं लिए, और एक बच्चा जो सेल्फ फाइनेंस में उसका हो गया वो ले लिया एडमिशन,
तो अब सीट अपग्रेड के अकॉर्डिंग तो इनको रेगुलर मिल जाएगा ना, क्योंकि ये सीट खाली हो चुका है। फिर इसके सीट पे कौन बन जाएगा, जो सेल्फ फाइनेंस वेटिंग में है वो। तो इस तरीके से सेल्फ फाइनेंस वालों को एडमिशन पहले ही लिस्ट में स्टार्ट हो चुका है। बाकी अब आगे का क्या सीन है, इन सारे बच्चों का पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, इनको सबको पेमेंट करना होगा। अगर किसी भी कैंडिडेट्स को पेमेंट को लेकर डाउट्स होता है तो मुझे व्हाट्सअप कर लेंगे, मैं उनको अच्छे से सॉर्ट आउट कर दूंगा। बाकी अ, अभी तक तो ये है, आगे आगे जो भी अपडेट आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिए, फ़ायदा आपका होगा। थैंक यू।